कब तलक भैया, कब तलक इस जिल्लत की जिंदगी हम लोग जीते रहेंगे? 35 बार मेरा बाप भी हार गया है चुनाव, 10 बार तुम चुनाव हार चुके, एक बार भी तो चुनाव हम लोग जीतेंगे। इस बार चाहे जगह जमीन प्रॉपर्टी पूरी पावर लग जानी चाहिए, चाहे कैप्टनिंग कर देना पड़ जाए, कबूल है, लेकिन मुझे चुनाव जीतना है तो जीतना है। हम कुछ नहीं जानते और उसको हराना है। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, उस सही समय का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब हमसे पहले मैटर का सिचुएशन देखिए, उसके हिसाब से काम करिए। सिचुएशन देखने का समय नहीं है रन बहादुर, हमें जीत चाहिए, जीत। विपक्षी हावी हो रहा है और हम लोग वही देखिए ना, हमारे पक्ष में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके हिसाब से काम करिए। नहीं, उसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। बगैर रणनीति का कोई भी कार्य सफल होगा नहीं। रणनीति तो बना रहे हैं, हर बार चुनाव में हार जा रहे हैं, मुंह देख के पीछे। मैं बाहर निकलता हूं तो चेहरा मेरा झुक जा रहा है। कितनी बार रणनीति बनाएंगे आप? इस बार मुझे जीत चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता भैया। चाहे इसके लिए 2-4 विकेट ऐसा इस बार फुल प्रूफ प्लान रहेगा कि जिसमें 100% सफलता निश्चित है। 4-5 विकेट गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 करोड़ इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जीत चाहिए। पहले विपक्ष की कमजोरी देखिए, वो क्या करता है कि जीत जाता है। विपक्ष की कमजोरी देखते देखते पिछली बार का चुनाव हम लोग हार गए। किस विपक्ष की बात कर रहे हो? विपक्ष हमेशा प्रबल हो जा रहा है। तो वही उसकी कमजोरी पकड़िए ना। तो यहाँ पैसे से नहीं इलेक्शन लड़ा जाता, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। देखिए जमाना गया भैया। नहीं, समझिए, जल्दबाजी में ठीक है, वो बात अलग है कि हम फेल हुए हैं, लेकिन जल्दबाजी में और बगैर सही समय के अगर लोहा गर्म न हो तो उस पर हथौड़ा मारने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें उस समय का इंतजार करना पड़ेगा कि जब सही समय पे हमें सही चोट लगाना है सही स्थान पे। कहाँ डिसीजन ये जल्दबाजी में नहीं होगा। देखिए जमाना हुआ है कि लोहा तभी गर्म होता है जब तक उस पर हथौड़ा न मारो। लोहा भी गर्म करने के लिए पहले हथौड़ा मारा जा रहा है। इस समय जमाना चेंज हो गया। बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे ये जीत चाहिए, चाहे 10 विकेट गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। जीत तो मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। आने वाला समय हमारे लिए सफलता का सूचक है, लेकिन हमें धैर्य रख करके रणनीति बना के कार्य करना पड़ेगा। जल्दबाजी और घबराहट में कोई भी कार्य करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। देखिए भैया बहुत हो गया। देखिए फ़ोन आ रहा है, देखिए किस मिनिस्टर का फ़ोन आ रहा है, पहले बात कीजिए। हाँ डीएम साहब, अभी हम कुछ मीटिंग में हैं, कुछ बातें चीज़ें हो रही हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक सर। देखिए भैया ठीक, ओके। देखिए भैया, ये भी हमें लग रहा है ना, सब मामला लेन देन का चल रहा है। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो सामने खड़ा हो, जितने विपक्ष खड़े हैं सबको अंदर घुसवा दो और विपक्ष रहिए नहीं जाएगा, चुनाव निर्विरोध हम लोग जीतेंगे। नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। नेपाल के रास्ते मैंने 50 लाख रुपए का इंतजाम बनाया है। असली दिक्कत क्या है ना, हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर हम पूरा सौंप देते हैं ना, वो सारा पैसा खा कर वही बैठ जाते हैं। सही स्थान पर पैसा पहुंच नहीं पाता, इसलिए हमारा पक्ष कमजोर हो जाता है। ये पैसा डायरेक्ट हम लोग आम जनता के हाथ में देंगे, तब जाके हमारे पक्ष में सरकार आएगी। अरे यार, अपना कपूर छोटा भाई है भाई, पूरा जो है जिम्मेदारी उसको दिया हूँ, पूरा देख रहा है, कोने कोने देख रहा है, एक महिलाओं का पैर छू रहा है, एक महिलाओं को सम्मानपूर्वक बात कर रहा है, किसी से अंड बंड बात नहीं कर रहा है कपूर अपना है। जो जा रहे हैं सबको भांजी करके बात की इज्जत के साथ पेश आ रहा है लोगों के साथ। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ? महिलाओं को पैर छू पकड़वा दूँ? हमें नहीं लग रहा हो कि बहन जी करके वोट मांग रहा होगा, है तो बहुत कमीना आदमी हो। अखियाँ तो हरे ही रही आगा के गए लोग कैसे। हाय मैडम, किधर? बदतमीजी करोगे? मारूंगी ना। अरे बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, आपसे तो कुछ मांग रहा हूँ। बदतमीजी नहीं, रास्ते से हट जाओ, मुझे जानते नहीं हो, जाने दो। जाने तो दे रहा हूँ मैडम, इतनी जल्दी क्या है, कुछ मेरी भी बात सुन लो। तुम्हारे जैसे हरामी बहुत देखी हूँ, मुझे जाने दो, मेरे पीछे मत आना। अरे रुक जाइए मैडम, इतनी क्या जल्दी है? रुक जाइए मैडम, इतनी क्या जल्दी है? अरे भाई मैं पहुंच रहा हूँ जी, पहुंच रहा हूँ ना, 5 मिनट लगेंगे, मैं पहुंच रहा हूँ बस। भैया जरा मुझे बचा लीजिए, लड़का कब से मुझे छेड़ रहा है, कब से परेशान किया है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है।
अरे तू किससे मदद मांग रही ओए, है? कौन है तू? निकलो निकलो, ये हमारा आपसी मैटर है, आप निकलो। अरे लड़की कौन है ये? पता नहीं भैया, हमको खुद नहीं पता, कब से छेड़ रहा है, पीछे पड़ा है, मना करे तो भी नहीं मान रहा है। बदतमीजी करोगे? तुमसे मतलब? ऐसा है, सुनो, हाँ महिला हो ना तुम? जी। मारो इसको, मारो इसको। ओए, मुझे जानते नहीं, इस दिलेवर के कौन सा हाथ लगा दे। तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, देख लूंगा। चले जाओ, तुम नहीं जानते ऐसे लोगों को। बैठो। शांत रहो। पिछली बार भैया इनके साले साहब की वजह से, इनके मान साले साहब, आज 10 करोड़ रुपया उनको दिया गया ईमानदारी से। अरे भैया गए ऑर्केस्ट्रा और कैबरेट डांस, और पता चला कहाँ कहाँ की कैबरेट डांसर गांव में नाच नाच वोट मांग रही हैं। 10 करोड़ पानी में चला गया, चुनाव हम हार गए हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ उसमें। महिला इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अरे जब महिलाएं जाएंगे प्रदर्शन करके वोट मांगेंगी तो वोट मिलेगा। नहीं, वो जो थीम लेकर के उस बार इलेक्शन लड़ा गया, उस सारे पूरे थीम को बदलने की ज़रूरत है। इस बार मेरा यही कहना है कि हर वोटर को नज़र में रखना है और वहाँ तक पहुँचना है हमें अपने विश्वास अपने सूत्रों के माध्यम कार्यकर्ता से। के ऊपर भी ध्यान देना है। देखिए, मैंने एक सॉलिड फंडा लगा दिया हूँ। जितनी गांव की महिलाएं हैं, कपूर भाई सबको बहन जी करके वोट मांग रहे हैं। भैया भैया, हाँ? मुझे साथी पीछे से मार के भाग गई। साथी पीछे से मार भाग गई। जी भैया, बहन जी करके तुम मैं बोला था वोट मांगने के लिए, कैसे मार चली गई? मैं मांग रहा था, वहाँ पे विपक्षी पार्टी वाले आ गए। देखिए, मैं बोला ना, जमाना जब जान लीजिए कारतूस और गोली बंदूक की है। आप कह रहे हैं शांत रहिए। चलिए अभी मैं उसको खत्म करता हूँ। बैठिए जाने दीजिए हमको। नहीं, बैठिए बहनपति, क्या बात थी? देखिए भैया, मैं क्या बोला, 2-4 विकेट जब तक नहीं मिलेगा, अब तक चुनाव हाथ में आने वाला नहीं है। मैं पहले ही मैं बोला मामला संगीन जीतना है, 5-6 विकेट तो गिरना ही चाहिए। अकेले थे? नहीं, अकेले में गया था आज। देखिए, बहन जी करके लोगों से बात कर रहा है, और उसके बाद भी विपक्ष वाले मार के चले जा रहे हैं। अब मेरी बात पे आप कोई तजब्बो नहीं दे रहे हैं। मैं क्या, आप समझिए, यहाँ पे विपक्ष वालों की रणनीति हो सकती है। तो क्या किया जाए बताइए। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। हाँ ठीक, डीएम साहब को फ़ोन आया था। हाँ और अभी यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत है। हाँ। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। ये सामने विपक्ष वालों की रणनीति हो सकती है कि हमें उलझा करके मतलब मामले को जो है भुनाना चाहते हैं। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। आप लोग बैनर पोस्टर जो छपवा लीजिए और आगे की तैयारी करिए। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है? ठीक। किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक 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 है? ठीक। कितना हाथ तुमको मारी थी? 2 हाथ मारी थी मुझे। और ये लो बंदूक, जाके 2 गोली उसको मार दो। ठीक है? 5 लाख तुम्हें और दे दूंगा। जाओ, ठीक है। नाक काट के मत आना। ठीक है? निकल जाओ।